नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बुरी आदतें कैसे छोड़ें। तो ये टॉपिक बनाने का कारण ऐसा है कि बहुत सारे साधक हमारे पास आते हैं और ये बोलते हैं, वो खुद अपने आप ये हमें बताते हैं कि हमें ऐसी ऐसी बुरी आदत है। जैसे कि एक हमारे साधक हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि हमें अपने ही घर में चोरी करने की आदत है। कोई ऐसा भी बोलते हैं कि हमें बाहर के किसी के जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे चोरी करने की आदत है। और ऐसी छोटी मोटी चीज़ की चोरी करते हैं, कभी कभी बड़ी चीज़ की चोरी करते हैं, लेकिन चोरी तो चोरी होती है। अगर हमें कोई चीज़ पसंद आ गई और हम उसको ले लेते हैं बिना किसी को कहे, तो ये चोरी बोलते हैं। किसी किसी को खाने की आदत होती है और वो भी पता नहीं कितना खा लेते हैं और फिर भी ऐसा बोलते हैं कि आज तो मैंने खाया ही नहीं। तो ये खाने की भी गलत आदत है। किसी किसी को स्मोकिंग करने की बुरी आदत है, किसी को तम्बाकू खाने की बुरी आदत है। अगर आपने कोई रिपोर्ट करवाया, आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपने रिपोर्ट निकलवाई और उसमें पता चला कि उसमें कैंसर है, तो जीना हराम हो जाएगा। लेकिन हर रोज पान के गल्ले पे जाते हो, मसाला खाने के लिए जाते हो, तम्बाकू खाने के लिए जाते हो, बीड़ी पीने के लिए जाते हो, सिगरेट पीने के लिए जाते हो, तो फिर क्या होने वाला है वो पता ही होता है। हर पान के गल्ले पे बोर्ड लगाया हुआ होता है कि ये चीज़ें इंजूरियस टू हेल्थ, हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। हर एक सिगरेट के पैकेट के ऊपर, हर एक तम्बाकू के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये आपको हानिकारक है, इससे कैंसर का खतरा है। फिर भी लोग मजा करने के लिए खाते हैं। तो ऐसा मजा नहीं करना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे ऐसे ऐसे कैंसर के पेशेंट आते हैं कि वो बोलते हैं कि 20 साल से मसाला खा रहे थे और अभी कैंसर हुआ है, तो पिछले 3 महीने से हमने तम्बाकू बंद कर दिया। तो अगर 3 महीने से तम्बाकू बंद कर सकते हो, तो पहले 10 साल से नहीं पता था कि कैंसर होने वाला है। आपको कैंसर होता है, आपके परिवार में सारे के सारे लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, टाइम की बर्बादी, हेल्थ की बर्बादी, सब कुछ खराब हो जाता है। तो ऐसी ऐसी बुरी आदतों को दूर करने के लिए भी आप एनडीएस कर सकते हो, जैसे कि एनिमा। तो एनिमा आप करोगे तो आपके शरीर में शुद्धता आएगी। जैसे मंदिर में क्लीनिंग होता है, वैसे शरीर के अंदर भी क्लीनिंग होना चाहिए। तो ये जो एनिमा है वो सिंपल और सिंपल पानी से करना है। आप ट्राई कीजिए। अगर आपके घर में किसी को बुरी आदतें हैं, तो वो इंसान को सुबह 3 बार और रात को 3 बार ऐसा लगातार 1 महीने तक एनिमा करवाइए, उनकी बुरी आदतें चली जाएगी। कई कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हमने 10 बार एनिमा कर लिया और किया नहीं होता है। तो ये कितनी बुरी आदत है। आप अपने शरीर के लिए एनिमा कर रहे हो, हम हमारे शरीर के लिए एनिमा कर रहे हैं। झूठ बोलने की कहाँ जरूरत है। आप एनिमा करो तो आपको फायदा, आप ना करो तो आपको नुकसान। हमें क्या लेना देना होता है। लेकिन फिर भी लोग ऐसा झूठ बोलते हैं कि इतना बड़ा पेट होता है और बोलते हैं मैं तो हर रोज सुबह 3 बार एनिमा करता हूँ या करती हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इंसान हर रोज एनिमा करता है तो उसका पेट अंदर ही होता है। कई लोग का वजन होता है 80 केजी, कई लोग का वजन होता है 70 केजी और बोलते हैं हम एनडीएस करते हैं। तो ये भी बुरी आदत है। वो लोग क्या करते हैं कि ढेर सारा जूस पी लेते हैं, ढेर सारे फल भी खा लेते हैं और फिर ढेर सारा पकाया हुआ भी खा लेते हैं और फिर वजन जो है वो 80 केजी हो जाता है और बोलते हैं कि हम एनडीएस करते हैं। तो ये गलत आदत है, ये बुरी आदत है। हम किसी और को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन खुद को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। तो उसके लिए आज से ही हमारी बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। किसी के लिए हमें
हमदर्दी होनी चाहिए, किसी के लिए हमें कुछ अच्छी भावना होनी चाहिए, हमारी वजह से कोई इंसान स्वस्थ हो सके, ऐसा कुछ सेवा का काम कीजिए कि हमारी वीडियो है और 500 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आपको कुछ अच्छा शरीर में स्वस्थता हो गई है तो आप हजारों लोगों को वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, और ये मुफ्त में सेवा करनी है। इसके लिए आपको कुछ दान नहीं करना है, कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको कोई वहाँ पे जाके 2-3 दिन रहना और सफाई काम नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपके मोबाइल से हमारी वीडियो और हजारों लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिए। बस इतना सिंपल सेवा का काम करोगे तो भी परमात्मा के आशीर्वाद से आपकी बुरी आदतें अच्छी हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरी आदतों को दूर करने के लिए घर में दूध और दूध से बनाई हुई प्रोडक्ट का त्याग कीजिए। कम से कम पकाया हुआ खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ फूड खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सन कुक फूड खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का बनाया हुआ खाइए। तो आपके विचार शुद्ध होंगे, आपका शरीर शुद्ध होगा, आपकी आदतें भी अच्छी होगी। छोटे बच्चे को संस्कार देने नहीं पड़ेंगे, बड़ों को देख के ही वो सीख जाएंगे। वैसे ही एक गलत आदत है झूठ बोलने की। तो कभी कभी इंसान जो मजाक करता है वो अलग बात होती है, लेकिन कई इंसान ऐसा होता है कि हाँ आज मैंने खाना खा लिया लेकिन खाया नहीं होता है, या फिर हाँ आज मैं ऑफिस गया था लेकिन ऑफिस नहीं गए होते हैं, कहीं घूमने चले गए होते हैं, या फिर एग्ज़ाम हो स्कूल में तो पढ़ने बैठते नहीं और मम्मी पापा को बोलते हैं कि हाँ झूठ कि हमने पढ़ाई कर ली है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं और फिर जब रिजल्ट आता है तो भी पता चलता है कि बच्चा तो एग्ज़ाम देने गया ही नहीं था, मतलब कि झूठ। तो ये जो है वो जब भी छोटे बच्चे होते हैं तभी से उनको ऐसी आदत पड़ जाती है कि मम्मी को कुछ और बात कहते हैं, वही बात पापा को कुछ और बोलते हैं, वही बात भैया को कुछ और बोलते हैं, वही बात बहन को और कुछ बोलते हैं। तो ये जो इंसान है उसको तो भगवान भी माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि झूठ बोलने की आदत बहुत ही गलत है। गुजरात में मतलब कि इंडिया के जो महात्मा गांधी है वो उनकी मैंने एक बात बहुत ही अच्छी पढ़ी थी। उनका कहना ये था कि अगर आप सच बोलोगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि भाई ये बुक मैंने 500 रुपये में ली थी। लेकिन अगर आप 4 इंसान को अलग अलग प्राइस बोलोगे, एक को बोलोगे 300 में ली, किसी को बोलोगे 1000 में ली, किसी को बोलोगे 800 में ली, कैसी छोटी छोटी बातों में भी लोग घर में झूठ बोलते हैं और ये झूठ बनने की फिर हैबिट हो जाती है, और ये अच्छी आदत नहीं है, ये बैड हैबिट है। जैसे कि हमारे एक साधक भी ऐसे उन्होंने कन्फेस किया है कि सिंपल बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल बात है कि आज सुबह मेरे पिताजी का फ़ोन आया था। ऐसा नहीं हुआ था, रियल में ऐसा हुआ था कि मैंने फ़ोन किया था। लेकिन हम जब तीसरी इंसान को जब बात बताते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मेरे पापा का फ़ोन आया था। लेकिन अगर आप तीसरे इंसान को ऐसा भी बोल दो कि हाँ मैंने किया था, तो भी फ़ोन मैंने मेरे पापा को किया था, तो कौन हमें फांसी पे चढ़ा देगा? ऐसा तो कोई गुनाह तो नहीं किया है, हमने सिर्फ फ़ोन किया है। चलो आया है फ़ोन तो सच बताओ कि फ़ोन आया है। इतनी छोटी छोटी बात पे भी लोग जो है वो झूठ बोलते हैं, और ये चोरी करने की आदत जो है वो इतनी खराब आदत है। और सबसे खराब में खराब चोरी जो है वो लक्ष्मी की। अगर आप कहीं से लक्ष्मी लेके आते हो तो ज़्यादा दिन तक आपके पास रहेगी नहीं। अगर आप गलत काम करके पैसे कमाते हो तो वो आपके पास रहेगा नहीं। अगर आप चोरी करके ले आए हो तो आपके पास रहेगा नहीं। किसी का छीन के ले आए हो तो ज़्यादा समय रहेगा नहीं। अगर आपने 1 लाख रुपया चोरी किया तो कितने दिन रहेगा? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, फिर से चोरी करनी पड़ेगी। तो ये चोरी करने की भी गलत आदत होती है, उसको भी हमें सुधारना हो तो उसके लिए भी आप न्यू डाइट सिस्टम कर सकते हो। अगर आपके पेट में पकाया हुआ भोजन है तो गलत विचार आएंगे, लेकिन अगर आपके पेट में परमात्मा का बनाया हुआ भोजन होगा तो आप में पॉजिटिविटी होगी, आप में सही विचार आएंगे, आप में उत्तम विचार आएंगे, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ चोरी का ही विचार करोगे
तो फिर आपको उसके ही आइडिया आते रहेंगे कि कैसे कैसे करके चोरी करते रहें। सबसे खराब आदत ये है कि पैसों की चोरी करनी, और वो भी कोई तो खुद के घर में करता है। मतलब कि घर में किसी किसी के घर में अलमारी होते हैं, उसमें पैसे गिन के नहीं रखते हैं। घर में 4 मेंबर्स हैं या 6 मेंबर है तो सब अपने अपने पैसे एक जगह पे रख देते हैं, लेकिन उसमें से 6 में से एक इंसान ऐसा होता है कि जो बिना बताए यूज़ कर लेता है, बिना बताए ले लेता है, और ये जो है उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। उनके घर में हमेशा के लिए खराब ही परिणाम आता है। मतलब कि वो लोग गरीब के गरीब ही रहेंगे, चाहे कितनी भी चोरी कर लो। सबसे अच्छी आदत है एनिमा करने की। तो घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, या कोई भी मिडिल एज के लड़का है, लड़की है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, अंकल है, आंटी है, सबको एनिमा करना है। तो सबसे अच्छी आदत ये है कि हर एक इंसान को जैसे सुबह में ब्रश करते हैं, जैसे सुबह में स्नान करते हैं, जैसे भगवान का नाम लेते हैं, वैसे ही शरीर को शुद्ध रखने के लिए एनिमा करने की अच्छी आदत आज से ही लाइए। छोटे बच्चे हैं तब से उनको आदत करवाइए, जब तक बूढ़े हो जाएंगे तब तक कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो एनिमा सबसे अच्छी आदत है। अच्छी आदत में एक अच्छी आदत ऐड करनी होगी, बुरी आदत को दूर करनी होगी। बुरी आदत यह है कि हम दिन में, पूरे दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पकाया हुआ भोजन लेते हैं। इसके बदले में एक कॉन्सेप्ट नया लाना है, 1 मील अ डे। मतलब कि पूरे दिन में एक टाइम पकाया हुआ भोजन खाना है, बाकी के 3 टाइम में फल खाना है, सलाद खाना है और जूस पीना है। अगर ऐसी आदत रखोगे पूरे लाइफस्टाइल में, पूरे घर में, सभी के लिए, तो कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। चाहे विंटर हो, समर हो, रेनी सीजन हो, आपके घर में बीमारी नहीं आएगी। इसके लिए सबसे अच्छी आदत ये है कि 1 मील अ डे, दिन में एक टाइम खाना बनाओ, एक टाइम ही पकाया हुआ भोजन लीजिए। तो आपको कैसा लगा हमारी वीडियो? आपको कौन सी अच्छी आदत है, आपको कौन सी बुरी आदत है, वो भी हमें फीडबैक दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी फीडबैक दीजिए। आप कितने लोगों को हमारी वीडियो फॉरवर्ड करते हो वो भी हमें फीडबैक दीजिए। कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो वो भी हमें फीडबैक दीजिए। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ और भी कुछ आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडिया सर्विस सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और बुरी आदतों को दूर करना है और अच्छी आदतें पालनी है तो एनिमा की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनिमा के लिए यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो आप थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।